नमस्कार। आप देख रहे हैं लखनऊ केसरी। राजधानी लखनऊ की दहलीज पर ईंट भट्ठा उद्योग की तस्वीर बदलने वाला एक महाआयोजन संपन्न हुआ। सुल्तानपुर रोड स्थित यूपी 32 ढाबा परिसर में आयोजित ब्रिक क्लीन एक्सपो ने पूरे उद्योग जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य था परंपरागत ईंट भट्ठा उद्योग को आधुनिकता की नई उड़ान देना। ईंट पथाई मशीन से लेकर कोयला मशीन और गारा बनाने वाली पगमेल तक एक ही छत के नीचे आधुनिक तकनीकों का ऐसा प्रदर्शन किया गया जिसे देखकर भट्ठा मालिक भी दंग रह गए। आयोजकों का मानना है कि इन मशीनों के आने से न केवल उत्पादन की लागत कम होगी, बल्कि हमारे श्रमिक भाइयों का शारीरिक श्रम भी काफी हद तक कम हो जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में ईंट भट्ठा उद्योग का बड़ा योगदान है और सरकार इस सेक्टर को तकनीक से जोड़-कर और अधिक सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने उद्यमियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस प्रयास को मील का पत्थर बताया। लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी ईंट भट्ठा एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से हुए इस आयोजन में 35 जिलों और नेपाल तक के उद्यमी जुटे। जहां एक ओर तकनीक पर चर्चा हुई तो वहीं दूसरी ओर भट्ठा मालिकों ने उत्पादन लागत में हुई भारी वृद्धि पर अपनी चिंता भी जताई। उन्होंने ईंटों की कीमत में सुधार के लिए सामूहिक रणनीति बनाने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया। यह एक्सपो केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि ईंट उद्योग के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत है। यह तकनीक भट्ठा मालिकों की आर्थिक मुश्किलों को कम कर पाएगी, यह तो समय ही बताएगा। मैं उदय मिश्रा, लखनऊ केसरी। चरणजीत तलवार जी, बलवीर सिंह कोषाध्यक्ष जी, चरण आहूजा जी, पीयूष करमचंदानी जी, मुरुराज भायाध्यक्ष नेपाल और हमारे प्रमोद जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने खड़े बैठे सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, अपने प्रदेश में अपने देश में जितने भी मकान या जितनी भी इमारतें हैं बगैर आपके मदद के बनी नहीं सकती। कितना भी कंक्रीट का उपयोग होने लगे, लेकिन आपके बगैर कोई भी निर्माण पूरा नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, निर्माण और गति के साथ होता रहे। आज ब्रिक क्लीन एक्सपो हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एक्सपो को लेकर? कहाँ से लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं लखनऊ ब्रिक क्लीन एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और बाराबंकी निर्माता समिति का अध्यक्ष हूँ। आज ये एक्सपो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर इन समितियों के मिले जुले संयुक्त प्रयासों से ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें देश भर में ईंट उद्योग से संबंधित जो भी मशीनें, पथाई मशीनें, पगमिल मशीनें, बुरादा बनाने वाली मशीनें, मिट्टी पीसने वाली मशीनें और जो भी अन्य रूपों में जेसीबी जितनी भी मशीनें प्रयोग होती हैं उन सबका एक एक्सपो लगा हुआ है, जिससे हम लोग श्रम बचा सकें, श्रमिक कम से कम लगे, अच्छी गुणवत्ता की ईंट बना सकें और देश के निर्माण में ईंट के रूप में अपना योगदान दे सकें। जी, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित हैं। क्या कुछ अपनी तरफ से आप लोगों की कुछ मांग है जो उनके समक्ष रखी जाएगी? जी हाँ, ईंट उद्योग से जो भी समस्याएं हैं, एक तो लाल ईंट की उपयोगिता बढ़े। सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान है कि हमारे ईंट की उपयोगिता नहीं बढ़ पा रही है, लाल ईंट का प्रयोग कम हो रहा है। निर्माण कार्यों में, कुछ बड़े निर्माण कार्यों में लाल ईंट बैन कर दी गई है, जबकि प्राइवेट सेक्टर हमारी लाल ईंट को ही पसंद करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम महोदय से हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि लाल ईंट लगने पर हम लोगों को व्यवस्थित करें। सर, कुछ कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? बस ये हम लोग पूरे एक देश भर से और इसमें नेपाल से भी लोगों ने नेपाल लगभग कितने स्टॉल्स लगे हैं अभी? यहाँ 20-25 स्टॉल लगे। अच्छा जी, तो सर क्या कुछ उद्देश्य था मेन इस कार्यक्रम को आयोजित करने का? मेन अब हम जैसे नई तकनीकों, अपने भट्ठे वालों को नई तकनीक और ये सब की उपलब्धियाँ मिले, एक मंच पे सारी चीज़ें देखने को मिले, बस इसी चीज़ का। सर, मार्केट में ब्रांडेड चीज़ों का ज़्यादा मतलब आजकल बाजार बढ़ रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? जो लोकल जो का इसमें व्यवसायी हैं उनको क्या कुछ नुकसान हो रहा है या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ब्रांडेड सब, इसमें ब्रांडेड तो यही चीज़ें हैं हमारी ब्रांडेड, क्या इसमें अच्छी टेक्निक और अच्छे टेक्निकल लोगों को हम लोग भागीदारी करने इसलिए बुलाए हैं कि अच्छी गुणवत्ता की ईंट बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी और कम ईंधन में और पर्यावरण बचाने के साथ साथ कम पोल्यूशन के साथ जो हम लोग काम कर सकें, इसलिए ही ये नई नई तकनीकों को
ईजाद करने के लिए आज हम लोगों ने एक्सपो रखा है। और इसको इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट लोगों ने किया है कि यूपी से कम 40 जिले और 7 प्रांतों से, 7 प्रदेशों से और पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। गंगा वर्षा के पूरे प्रदेश के हमारे मालिकान और प्रबंधक लोग इकट्ठा हैं। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और इनको भरोसा दिलाता हूं इनके हितों की रक्षा की जाएगी। जो भी इनका मांग पत्र है उस पर गंभीरता से काम करेंगे और इनके साथ पूरी सरकार करेगी। शुभारंभ हुआ है और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर एक्सपो लगा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस एक्सपो को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं पीयूष करमचंदानी, ईंट निर्माता समिति महाराजगंज का महामंत्री हूं। मैं अपने साथी भट्टा स्वामियों के साथ आया हूं और ये बताना चाहूँगा, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है एक्सपो कराने का, ये एक नई सोच थी। हमारा एक ये जो व्यापार है एक दूसरी दिशा में चल रहा है, एक नई पीढ़ी पे आगे जा रहा है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें मशीनरीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो ये जितने भी मशीन आज हमारे भट्ठों में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो सामान इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके सबके व्यापारी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक तरह से एक बेहतरीन एग्जीबिशन का इन्होंने माहौल सजाया है। हमें जो भी चीज़ आज ज़रूरत है भट्ठे के मामले में वो यहाँ मिल रही है। एक ही छत के नीचे एक ही साथ हर एक डिफरेंट टाइप की मशीन, डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चर से बात हो रही है हमारी। ये हमारे लिए बड़ी बात है। दूसरे भट्टियारों से मुलाकात हो जा रही है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, उनसे आदान प्रदान हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तीनों महारथियों का, शेषमणि त्रिपाठी जी का, शैलेश जवरानी जी का और चरणजीत जी का। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उन्होंने। एक नई सोच थी, एक नई पीढ़ी आ रही है अब भट्टे में, नया सत्र चल रहा है, तो एक नई सोच लेके आए हैं। मीटिंग करने से क्या होता है, एक एक्सपो करवाया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ कवर किया है। आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँच रही है। ब्रिजेश पाठक जी आए, उन्होंने हम अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। प्रोग्राम आयोजित किया, हम लोगों को एक छत के नीचे जमा करा, ये उन्होंने वाकई एक काबिल तारीफ काम करा है। और यहाँ आने के बाद